वैसे आज हैलोवीन नाइट थी और शायद नाइटमेयर इंडियन टीम को झेलना पड़ा क्योंकि लगातार दूसरा मुकाबला वो टी20 वर्ल्ड कप में हार गए हैं। अब सेमीफाइनल में पहुंचने की जो राह है वो कठिन ही नहीं नामुमकिन सी हो गई है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आगे चलकर आएंगे, लेकिन फिलहाल इस मैच पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकइन्फो टी20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं अजीत अगरकर एंड गौतम गंभीर। सीधा सवाल है मेरा आप दोनों के लिए। गौतम, आपके साथ शुरुआत कर रहा हूं। भारतीय बैटिंग ऑर्डर सही था क्या? देखिए, जो काम रोहित शर्मा नहीं कर सकते वो काम ईशान किशन से अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं खराबी है और गलत मानसिकता भी है। अगर आप ये सोचें कि ईशान किशन आपको पहले छोर में ऐसा कोई फ्लाइंग स्टार्ट दे दे कि छोर में 60 रन लगा दे, उसके बाद रोहित और विराट आके मिल कर सके, ये गलत। क्योंकि इतने साल रोहित शर्मा से बेहतर व्हाइट बॉल क्रिकेटर हमने देखा नहीं है। जिस खिलाड़ी के पास 4 T20 100 हो, इसके बावजूद अगर आप उसको नंबर 3 पे उतारते हैं तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सोच है। आप रोहित शर्मा और KL राहुल के साथ ओपन कर सकते थे, और अगर विराट कोहली को 4 ही खेलना था तो ईशान किशन 3 पे आ सकते थे। तो मुझे लगता है जब आप एक चेंज करते हो तो फिर आपको बहुत चेंज करने पड़ते हैं। विराट कोहली ने अपना पोजीशन चेंज किया, रोहित शर्मा का भी पोजीशन चेंज हुआ। तो इतने चेंजेस जब आप करते हैं तो और ये बड़ा क्लियर है कि आपका जो मानसिकता है, आपके ड्रेसिंग रूम में पैनिक है। एक चीज जैसे अजीत गौतम ने कहा एक चेंज करोगे तो बहुत सारी चेंजेस आएंगी। क्या वो एक चेंज यानी कि रोहित का ओपन ना करना, कई बार वो मैचअप को लेकर थोड़ा ऑब्सेशन था कि ट्रेंट बोल्ट होंगे तो रोहित को हम नीचे करते हैं, अब वो 3 पे आ जाएंगे, विराट 4 पे चले जाएंगे, वहीं सब कुछ बिगड़ गया? पर हो सकता था कि पहले बॉल पे ओपनिंग बैट्समैन आउट होता और फिर भी रोहित को खेलना पड़ता, ट्रेंट बोल्ट को। सो आई थिंक क्वाइट अनबिलीवेबल मेरे लिए कि ईशान किशन, जो अभी बहुत कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, जरूर फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते और अच्छा किया है, और रोहित शर्मा इतने बड़े प्लेयर, जैसे गौतम ने कहा, व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपके रह चुके हैं। एक क्रंच मैच में आप आपके लीडर्स को या अनुभवी प्लेयर्स के पास देखते हो और उनकी बेस्ट पोजीशन है वो। और इतने सालों से आप कर रहे हैं। मुझे याद नहीं लास्ट रोहित शर्मा ने कब ओपन नहीं किया था 11 में खेलते हुए भारत के लिए। तो एक क्रंच मैच में और एक मैच के बाद वर्ल्ड कप के चेंज करना बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्योंकि शायद एक वीक थोड़ा ज्यादा मिल गया। ओवर थिंक कर जाते हैं कभी कभी, लेकिन और फोर्स्ड चेंज था। ईशान किशन ये भी नहीं कि आपके 11 में खेल रहे थे, सूर्य कुमार यादव फिट नहीं थे इसलिए आए। तो मेरा मानना है गलत डिसीजन था और इसकी वजह से नहीं हारे, लेकिन शुरुआत ही आप थोड़े से नेगेटिव अप्रोच के साथ करते हो, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा वाइट बॉल प्लेयर को आपने बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया है, तो टीम को कभी हेल्प नहीं करता वो। और आई डोंट थिंक इट वाज द राइट डिसीजन। गौतम, हम बात करें कि कोहली, रोहित, राहुल आज कोई नहीं चल पाया। मैं सोच रहा हूं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। एक चीज हमने सुनी थी विराट कोहली से मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बात कर रहे थे कि देखिए टॉस हमारे बस में नहीं है, लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, अगर पहले बैटिंग करते हैं तो टोटल आप इतना बड़ा बनाओ कि मुश्किल हो दूसरी टीम को चेस करना। क्या यही थोड़ी गलती कर गए कि पहले इतना जो आपका टारगेट था या जहां आप एम कर रहे थे इतना हाई था कि अगर आप 150 भी बना सकते थे और टफ कर सकते थे, वो नहीं हो पाया फिर? देखिए, उस तरीके से तो आप खेले भी नहीं कि आप 160 या 170 बनाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप 170 बनाने की कोशिश कर रहे होते और आप 15 ओवर में ऑल आउट हो जाते बड़ी हाँ। शॉट्स लगा के, तो आप मान सकते थे कि हाँ 170 बनाने की कोशिश कर रहे थे। 10 ओवर में तो आपके 50 रन ही थे और आपने 20 ओवर खेले, रन तो आपने 111 ही बनाए और आप ऑल आउट भी नहीं हुए। तो हाँ, अगर आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके या प्रेजेंटेशन में आके आप ये बोलते कि हम 170 बनाने को देख रहे थे, अगर आप 70 पे ऑल आउट हो जाते, 80 पे ऑल आउट हो जाते तो फेयर इनफ। लेकिन ना आप ऑल आउट हुए, आपने ओवर भी पूरे 20 खेले। तो ये कहना आसान है, प्रेजेंटेशन में आके चीजें बोलना आसान है, और वो करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज करने के लिए आपके लिए बहुत दम चाहिए, क्योंकि वो दूसरी तरफ भी जा सकता था। और मेरा हमेशा मानना होता है कि जब आप ऐसी क्रंच गेम्स में जाए, आप रादर 80 या 90 पे ऑल आउट हो जाए 15 ओवर में, उसमें आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको एक इंटेंट नजर आएगा, आपको एक क्लियर माइंडसेट नजर आएगा, एक क्लियर आपका गेम प्लान होगा कि हम वी आर गोइंग हार्ड एट द ऑपोजिशन। लेकिन आज तो ना आप अग्रेसिव तरीके से जा रहे थे, आज तो बहुत टिमिड अप्रोच थी, बहुत नेगेटिव अप्रोच थी कि कोई हमारे को उस प्रॉब्ली उस ककून से या वो फिर किसी चीज से हमारे को निकाल दे उस प्रेशर सिचुएशन से। चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, KL राहुल, कोई निकाल दे। बट अल्टीमेटली कोई आपको निकालता नहीं, आपको खुद ही निकालना पड़ता है अपने आप को।
क्या अजीत आपको लगता है, मैं जनरली इंडिया की टी20 अप्रोच के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है थोड़ा सा एक जो वनडे में जो हमने टेम्पलेट देखा ना, काफी काम आता है कि आप थोड़ा कंसोलिडेट करते हो शुरू में, बाद में रन बनाते हो, धीरे धीरे टी20 में भी हम देख रहे हैं टीमें, चाहे जैसे गौतम बात कर रहे थे, अगर आप 170 के लिए जा रहे हो, आप ऑल आउट हो रहे हो 15 ओवर में, अलग चीज है। क्या भारत को टी20 टेम्पलेट के बारे में सोचना पड़ेगा, अलग तरीके से खेलना पड़ेगा? बाकी टीमें हम देख रहे हैं एकदम नई सोच के साथ आ रही है। देखिए इंग्लैंड ही वैसे टीम है, नहीं तो अगर आज 110 आपको जब चेस करने हो तो आपके पास दबाव कम है, तो आप थोड़ा फ्रीली खेल सकते हो। कोशिश जरूर रहती है सब टीम्स की अग्रेसिवली खेलने, और आपके पास है भी। रोहित शर्मा शायद थोड़ा सा कभी समय लेते हैं शुरुआत में, लेकिन केएल राहुल अग्रेसिव खेलते हैं, गेंदबाजी अच्छी हुई उनके खिलाफ, और उनको भी आसानी नहीं हुई इन दोनों मैचेस में। तो मे बी आप कंडीशंस को भी ध्यान में रख सकते हैं कि आप इस ओस होगी या ड्यू शायद होगी सेकेंड इनिंग्स, इसलिए आप 170 का सोच रहे हो। लेकिन आज ड्यू थी नहीं, तो आप 150 तक भी पहुंचे नहीं। हमने बात की कि 10 ओवर में 50 रन थे आपके, और ऐसे लग नहीं रहा था कि कोई कोशिश चल रही थी वहां के यार बहुत पीछे रन बहुत कम रह गए कि थोड़ा अग्रेसिवली खेलने की कोशिश करते। तभी भी आपका कंसोलिडेशन चल रहा था कि लग रहा था कि विकेटें होंगी हाथ में तो कोई ना कोई नीचे आके कर जाएगा। तो आई डोंट नो टेम्पलेट चेंज करना होगा कि नहीं, ये तो शायद और थोड़े से मैचेस खेलने के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर वो बैटिंग ऑर्डर में आप देखें तो कोई क्वालिटी की कमी नहीं है इस वक्त, परफॉर्मेंसेस नहीं हो रहे, और जब तक वो बेहतर नहीं होंगे आपका जो आज जो रिजल्ट आया वैसे ही आपके लिए होगा कि चाहे 170 की पिच ना हो या 180 की ना हो, 110 की तो बिल्कुल पिच नहीं थी। और गौतम ने अभी कहा कि ऑल आउट भी नहीं हुए आप, तो ऑल आउट तो होते तो समझ सकते थे कि आप आपके रविंद्र जडेजा तभी भी खेल रहे थे एंड में, और उसके बावजूद आपने सिर्फ 110 रन बनाए। एक चीज अगर लेमैन जानना चाहे गौतम, अगर वो दोनों पारियां देख रहा था, तो एक चीज साफ थी कि कई बार ऐसा लगा भारतीय बल्लेबाज शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बाउंड्री पे कैच हो जाते थे। वहीं जब कीवी बल्लेबाज आए तो वो बाउंड्री के पार जा रहे थे। क्या पिच शुरुआत में धीमी थी, बाद में बेहतर हुई, या फिर बल्लेबाजी में कुछ अलग था, या फिर गेंदबाजी में अलग था जिस तरह से न्यूजीलैंड के गेंदबाज डाल रहे थे? चलो निखिल, कम से कम आप ये तो नहीं कहेंगे कि लक न्यूजीलैंड के साथ था, जब भी उन्होंने बड़े शॉट लगाए तो वो बाउंड्री की तरफ जा रही थी। देखिए अल्टीमेटली ये जो डॉट बॉल्स का प्रेशर होता है ना, वो बहुत अलग है। आप एक तरफ मिचेल सैंटनर को देखें, 4 ओवर में उन्होंने 16 रन दिए। इस तोड़ी ने 4 ओवर में 20 रन दिए। रविंद्र जडेजा ने अपने पहले ओवर में 14 या 15 रन दिए थे। तो वो जो एबिलिटी है ना, जितनी एबिलिटी आपको चाहिए छक्के मारने की, उतनी ही आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए स्ट्राइक रोटेट करने की। हम सिर्फ टी20 में देखते हैं, अरे ये बहुत लंबे छक्के मारता है, ये 6 हिटर है। आप उसकी अहमियत भूल जाते हैं कि ये वो खिलाड़ी है जो 6 बॉलों में ऐसी विकेट पे जहां पर थोड़ा बॉल ग्रिप कर रहा हो 6 सिंगल निकाल सकता है। अगर आप डॉट बॉल्स की परसेंटेज देखिए, 70 बॉलों में आपकी एक भी बाउंड्री नहीं आई, और बीच में स्ट्राइक रोटेट विराट कोहली को अगर आप देखिए 17 या 18 गेंदों में 8, सबकी अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो रन बॉल या शायद उससे भी कम थी। तो एबिलिटी आपके पास होगी बड़े शॉट लगाने की, लेकिन साथ में आपके पास एबिलिटी चाहिए स्ट्राइक रोटेट करने की। शायद वो कारण था, और वही फर्क है केन विलियमसन और भारतीय बल्लेबाजों में। केन विलियमसन हार्डली कोई डॉट बॉल खेलते हैं, अच्छी गेंदों पे सिंगल निकालते हैं, बीच में चौका मारते हैं, इसलिए वो कभी अंडर प्रेशर रहते नहीं है। आज जो विराट कोहली ने वो शॉट मारा, वो सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि डॉट बॉल्स इतनी खेल चुके थे। रोहित शर्मा ने ऐसा शॉट मारा क्योंकि वो डॉट बॉल्स खेल चुके थे। तो इसलिए हमारे को बात करनी चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे को अपनी एबिलिटी टू रोटेट स्ट्राइक बेहतर करनी पड़ेगी, अगर हमारे को कंसिस्टेंटली थोड़े चैलेंजिंग विकेट पे बेहतर करना है। क्योंकि आपको अपने गेंदबाजों को 150 160 रन देने पड़ेंगे, तभी आपके गेंदबाज वो डिफेंड कर पाएंगे 110 में। अगर कोई भारतीय फैन कुछ इंप्रूवमेंट देख रहा है, तो एक इंप्रूवमेंट है, पिछले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ एक भी विकेट नहीं मिला, या कम से कम 2 विकेट मिले। लेकिन अजीत, मेरा सार्कास्टिक कमेंट करने का मतलब नहीं था, मैं ये दर्शाना चाहता हूं कि इंडियन बॉलिंग को क्या हो गया। क्या टोटली इतने छोटे थे, शायद इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे? क्योंकि इनमें से कई खिलाड़ी हम देखते हैं आईपीएल में काफी विकेट्स लेते हैं, यहाँ क्यों नहीं वैसा हो पा रहा? ठीक है, आज आई थिंक आप गेंदबाज को प्लीज आज बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते। पिछले मैच में भी थोड़ी सी चीजें अलग कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी बहुत अच्छी थी। लेकिन आज आपके पास 110 रन है, न्यूजीलैंड पे बिल्कुल दबाव नहीं है, क्योंकि पता है एक 30 या 40 रन की पार्टनरशिप, और मैच एक तरफा होने ही वाला था। शायद पिच थोड़ी सी ज्यादा सेटल हो गई, सेकंड बैटिंग करते हो थोड़ी सी आसानी थी। बुमराह ने फिर भी 2 विकेट लिया आपके, चक्रवर्ती ने ठीक गेंदबाजी की, तो जितना कर सकते थे शायद में भी थोड़ी सी अटैकिंग फील्ड्स या फील्ड अंदर रख सकते थे। कभी कभी पहले 10 ओवर में हमने देखा कि फिर भी 5 फील्डर्स बाउंड्री पे थे। छोटी चीज है, लेकिन जब आप 110 रन बनाओगे और अच्छी पिच पर वो भी, तो बहुत कम आपके गेंदबाज कर सकते हैं, अनलेस बहुत ही खराब बल्लेबाजी की सामने वाली टीम ने, तो आपको वापसी
वापसी मिल सकती है गेम में, नहीं तो 110 रन बनाकर 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स, 9 ऑलमोस्ट 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स की पिच इतनी अच्छी हो, आपको डिफेंड करना मुश्किल हो जाएगा। तो गेंदबाजों को यहाँ कोई दोष देना नहीं चाहिए। आई थिंक बल्लेबाजी बेहतर होनी होगी भारत के लिए अगर उनको वापसी करनी है इस वर्ल्ड कप में। जाते-जाते आप दोनों से जानना चाहूँगा, जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कही कि सेमीफ़ाइनल एकदम मुश्किल बहुत है, लेकिन बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है वो, इसलिए क्योंकि मैथमेटिकल चांस है। गौतम, आपसे शुरुआत करूँगा। क्या मैं कुछ ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भारतीय फ़ैन की तरह बात कर रहा हूँ कि जहाँ एक ऐसा सिनेरियो हो, भारत तीनों मैच जीतता है और फिर अफ़गानिस्तान डेंजरस लग रही है, न्यूज़ीलैंड को हरा सकती है और फिर रन रेट पे आए सारी चीज़ें? देखिए, पहली बात तो ये, आप ये ना सोचें कि बाकी रिजल्ट्स क्या होते हैं। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, पहले तो आपको मैच जीतने जरूरी है और कन्विंसिंगली जीतने जरूरी है और फेयरलेस क्रिकेट खेलनी जरूरी है। और अब आप उस पोजीशन में भी हैं। हाँ, मैं मान सकता था कि आज आप बहुत अंडर प्रेशर होते, क्रंच गेम है, हार गए जाते तो बाहर हो जाते। लेकिन अब आपके पास वो सिचुएशन है कि नथिंग टू लूज, कि आप जाइए खेलिए। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में नहीं होती तो फिर आप अंदर जाते हैं और सिर्फ खुल के खेलना पसंद करते हैं। और आपके पास तीन एक ऐसी ऑपोजिशन हैं जिनको आप डोमिनेट कर सकते हैं। बाकी दूसरे रिजल्ट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, न्यूजीलैंड हारती है, अफगानिस्तान जीतती है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे ड्यू आपके कंट्रोल में नहीं है, बाकी रिजल्ट्स भी आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन साथ ही में अब आपके पास वो सिचुएशन है कि अब आप ब्रेव हो सकते हैं। जिस तरीके से कप्तान ने कहा कि वी वर नॉट ब्रेव इनफ, होपफुली अब आप आगे जाके ब्रेव हो सकते हैं, क्योंकि ब्रेव होने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अजीत? या सिंपल है। आई थिंक आपको पहले तो आपके मैचेस जीतने होंगे। इक्वेशंस अगर आखिरी मैच तक आपको पता हो क्या करना है तो शायद आप तब सोच सकते हो जीतने होंगे और अच्छे तरीके से जीतने होंगे। आप दूसरे रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है तो फिर उसके बारे में अगर वरी करेंगे तो आप अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे। आई थिंक जिस स्थिति में भारत पहुंच गई है, विदाउट विनिंग द रेस्ट ऑफ द 3 गेम्स कोई मौका ही नहीं बनता। तो अगर 3 गेम जीतने हैं और जीतने के बाद ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, शायद आप अच्छी तरीके से जीतने लगोगे, थोड़ा अग्रेसिव खेलना होगा। लेकिन पहली चीज आपको 2 पॉइंट, अपने 2 पॉइंट लेने होंगे। उसके बाद बाकी सब आपके हाथों से चीजें निकल गई है, जो आपके हाथ में वो आप कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख रहे थे ESPN Cricket 4 T20 टाइम आउट प्रेजेंटेड बाय कू।